हेलो स्टूडेंट, मैं सविता शर्मा और आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत का पार्ट 2 जिसका शीर्षक है लाख की चूड़ियाँ। और इस कहानी के रचयिता है कामतानाथ जी। बहुत ही सुंदर रचना के साथ कामतानाथ जी ने इस कहानी के अंदर जो है वो आज के समय में बताया है कि किस तरह से मशीनी युग ने जो है लोगों के पैतृक पेशे को जो है वो लुप्त करती जा रही है और कैसे लोगों का जो है वो पैतृक पेशा जो है वो चल नहीं पा रहा है और लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं। सुंदर रचना के माध्यम से कामतानाथ जी ने बताना चाहा है कि किस प्रकार से इस कहानी के अंदर जो बदलू है वो परेशान हो रहा है आज के समय के साथ साथ। इस कहानी का मुख्य पात्र जो है वो बदलू है जो एक मनिहार है। मनिहार हम किसे कहते हैं? मनिहार वो होता है जिस प्रकार से सोनी जो होता है वो सुनार जो होता है वो किसका काम करता है? सोने से बने गहनों का कार्य करता है। इसी प्रकार से कुम्हार जो है वो मिट्टी का बर्तन बनाना और मिट्टी से बने हुए अलग अलग पात्र बनाना उसका काम करता है। इसी प्रकार बढ़ई जो होता है वो लकड़ी का काम करता है। इसी तरह से मनिहार जो होते हैं वो लाख का काम, चूड़ियां बनाने का काम करते हैं। इस कहानी के अंदर बदलू जो है वो अपनी लाख की चूड़ियों को बनाने का कार्य करता है और गांव में जो है वो बड़ी उसकी पूछ है और लोग जो हैं उसको बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं। अब देखते हैं इस कहानी में कि बदलू जो है दिखाया गया है जैसा कि आपको इस चित्र के अंदर कि वहीं पर आंगन में जो है उसने अपना पूरा सामान रखा हुआ है। यही आंगन में एक मचिया बिछी हुई है और एक छोटी मचिया है। मचिया का मतलब होता है जो लकड़ी से बनी हुई चारपाई होती है, वही छोटे रूप में स्टूल जैसा होता है और जिसके ऊपर वह बैठ करके अपना कार्य करता है। नीचे जो है आग जला रखी है और कोयले से जो है वो आगे जो है उसकी आग जल रही है और आप देख रहे हैं इसी में लाख को पिघालता है। लाख जो होता है वास्तविकता में एक कीड़े से बनता है और यह जो है वो आग से गर्म होकर के अपने आप हम उसको अलग अलग शेप में ढाल सकते हैं, अलग अलग से शेप दे सकते हैं। इसी तरह से बदलू जो है वो लाख की चूड़ियां बनाने के लिए उस लाख को गर्म करता है, पिघालता है और फिर उसको पतला करके और सलाख, जैसे सलाख का मतलब होता है सलाई, एक पतली लोहे की जो सलाई होती है इस आकार की उसे बना करके और फिर उसे गोल गोल घुमा करके गोल बनाने के लिए वो मुंगेरी का प्रयोग करता है। मुंगेरी हम कहते हैं एक बेलन नुमा औजार होता है, लकड़ी से बना हुआ होता है जो आगे से पतला और पीछे से मोटा होता चला जाता है। उसके अंदर जो है गोल सर्कल में गोलाकार जो है चूड़ी बनाने के लिए उसको प्रयोग करके और उसके बाद जिस जिस साइज की चूड़ी बनाना होती है उसको उतना बड़े करते जाते हैं। इस तरह से बदलू अपनी लाख की चूड़ियां बनाता है और बड़ा ही सरल स्वभाव का है, ज्यादा उसे लोभ लालच नहीं है। लेकिन जब शादी ब्याह में वो अपनी चूड़ियां बेचता है तब फिर वो लोगों की बात को नहीं सुनता है, वो अपने मुंह मांगे दाम उनसे लेता है। आप शादी के अलावा अन्य दिनों में जो जैसा दे जाता है, उस समय में वस्तु विनिमय का जो था वो सिस्टम चालू था। वस्तु विनिमय का मतलब होता है एक चीज को खरीद कर उसके बदले में दूसरी चीज देना। जैसे चूड़ियों के बदले लोग अनाज दे जाते थे, जो जिस प्रकार का कार्य करता था वो वैसा ही सामान उसे बदले में दे जाता था। लेकिन शादी ब्याह में बदलू पैसों के अतिरिक्त कपड़े, अनाज, सारी चीजें लेता था, उसमें फिर कोई मोल भाव नहीं किया जाता था। इसी में जो है लेखक जो है वो जब छोटे थे तो अपने मामा के घर जाया करते थे। लेखक कामतानाथ जी अपनी बात बता रहे हैं कि जब वो छोटे थे तो अपने मामा के घर छुट्टियों में बड़े चाव से, हम सभी जानते हैं छुट्टियां पड़ने पर सभी बच्चे अपने मामा के घर जाना बहुत पसंद करते हैं और ऐसे ही लेखक जो है वो भी अपने मामा के यहाँ जाया करते थे। मामा के घर जाने से
बाद जब खेलने के लिए बच्चों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ खेलना और उसके अलावा लेखक का बहुत सारा समय बदलू काका के साथ बीता करता था। उन्हें सभी गांव के सभी बच्चे बदलू को बदलू काका कहा करते थे। हालांकि लेखक को मामा के गांव का होने के कारण बदलू को क्या कहना चाहिए था? मामा कहना चाहिए था। क्योंकि सभी बच्चे बदलू को बदलू काका कहते थे, इसीलिए लेखक भी बदलू को जो है बदलू काका कहने लग गए मामा की बजाय। अब देखते हैं कि इस तरह से जो है बदलू अपने चूड़ियां जो है बनाता और उसके बाद जो आखिरी लाख बच जाता था थोड़ा थोड़ा सा, उससे नई नई रंगीन चूड़ियां और गोलियां बना दिया करता था और वो खेलने के लिए बदलू लेखक को दे दिया करता था। तो रंग बिरंगी गोलियों को देखकर लेखक बड़े खुश होते थे और खूब उनके साथ खेलते थे। उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था। बदलू जो है लेखक को बड़े प्यार से रखता था और उसके अलावा गोलियों से खेलने के अलावा लेखक को जब जाते थे तो बदलू के यहाँ गाय पाल रखी थी, वो गाय के दूध से बनी जो मलाई होती थी वो लेखक को खाने के लिए खूब दिया करता था। और उन्हीं के यहाँ आम के खेत थे, पेड़ों में खूब अच्छे और मीठे आम हुआ करते थे, वो भी लेखक को खाने को मिलते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और लेखक के जो है पिताजी का जो ट्रांसफर था वो गांव से बहुत दूर हो गया, जिस कारण से बहुत साल तक लेखक अपने मामा के घर नहीं आ सके। जब देखा काफी टाइम के बाद लेखक का अपने मामा के घर आना हुआ और काफी बड़े हो चुके थे तब तक वो, तो देखा मामा के यहाँ आते हैं उन्हें बदलू काका का इतना कोई ख्याल नहीं रहा था, तब तक वो भूल चुके थे। लेकिन अचानक क्या हुआ, एक दिन उस लेखक के मामा की लड़की जो थी वो गिर गई और देखा उसने कांच की चूड़ियां पहनी हुई थी। कांच की चूड़ियों से उनको ख्याल आ गया चूड़ियों का, है ना। जब कांच की चूड़ियां देखी उसने कि हाँ यहाँ पर एक बदलू काका हुआ करते थे जो लाख की चूड़ियां बनाया करते थे। ऐसे में जो है लेखक को बदलू काका का ख्याल आया और तब उन्हें याद आया कि यही गांव में बदलू काका हुआ करते थे, वो लाख की चूड़ियां बनाते थे और उन्हें कांच की चूड़ियों से सख्त नफरत थी। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि जो सुंदरता लाख की चूड़ियों में है वो सुंदरता कांच की चूड़ियों में बिल्कुल भी नहीं है। जब उन्होंने देखा उनके मामा की लड़की की चूड़ियां टूटी और उसकी कलाई में उस चूड़ियों से लग गई, तब उन्हें उसका ख्याल आया और तब लेखक जो है वो बदलू काका से मिलने के लिए उनके घर गए। वहां जाकर के वो मिलते हैं और देखते हैं कि बदलू काका जो है वो बहुत दुर्बल से हो गए हैं, बहुत पतले हो गए हैं और वहीं पर मच्छिया पर लेटे हुए हैं। वहां जाकर के लेखक उनसे मिले, काका आपने मुझे पहचाना, मैं जनार्दन हूँ। कौन जनार्दन? तब बताया कि मैं जब छोटा था तो आपके यहाँ बहुत देर तक आकर के खेलता था और आप मुझे छोटी छोटी सुंदर रंग बिरंगी लाख की गोलियां बना करके दिया करते थे। तभी बदलू को बिल्कुल लेखक का ख्याल आ गया और कहा, अरे लल्ला कैसे हो? बदलू जो है वो लेखक को क्या कहा करते थे? प्यार से लल्ला कहा करते थे। पूछा कैसे हो? लेखक ने बताया बहुत अच्छा हूं मैं तो, आप अब कैसे हैं? इतने दुर्बल और इतने पतले कैसे हो गए हैं? तभी पता चलता है कि अब जो है बदलू काका का रोजगार, पैतृक पेशा इतना ज्यादा नहीं चल रहा है। अब लोग क्या करते हैं, अधिकतर कांच की चूड़ियों को पहनना पसंद करते हैं। बदलू ने लेखक को बताया कि बेटे अब वो काम इतना नहीं चलता है, लोगों ने अब लाख की चूड़ियों को खरीदना कम कर दिया है और किसको पहनना पसंद करते हैं? कांच की। और फिर क्यों ना पहने, जो सफाई जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में आती है वो इसमें थोड़े ही आते हैं। हम सभी जानते हैं मशीनों से बनी हुई चीजें ज्यादा सुंदर होगी या ज्यादा फिनिशिंग होगी उसमें, बजाय कि हाथ से बनी हुई चीजों के। इस चीज को धीरे धीरे बदलू काका ने स्वीकार कर लिया था और तभी देखते हैं कि अब जो है इतनी ज्यादा चूड़ियां नहीं हैं। उस बदलू काका की जो है बेटी तभी आती है लेखक के लिए पानी लेकर के। जैसे ही वो पानी आगे करती है, लेखक को दिखाई देता है कि उसने लाख की बहुत सुंदर चूड़ी पहन रखी है। उसी की नजरों को देखकर बदलू काका तुरंत समझ गए कि ये चूड़ियों के बारे में पूछना चाह रहे हैं।
बदलू काका ने तुरंत कह दिया कि यही जो है वो आखिरी जोड़ा बनाया था, जमींदार साहब के बेटी की शादी के लिए बनाया था, लेकिन जो मैंने रकम उनसे मांगी थी, मुंहमांगी रकम उन्होंने मुझे नहीं दी और मैंने ये चूड़ियां देने से उन्हें इनकार कर दिया। मुझे जो है अपने बनाई हुई चीजों की कीमत जो है वो पूरी चाहिए होती है। उन्होंने बताया उन्होंने रकम नहीं दी, मैंने भी मना कर दिया और ये मेरे बेटे ने पहन ली है। तभी लेखक जो है बदलू काका से पूछते हैं कि अब जो है आपकी गाय कहाँ है? तो बोले बेटा अब कहाँ गाय है, अब जो है 2 साल हो गए हैं मैंने उसको बेच दी है, उसको पालने जितनी मेरी हैसियत नहीं है, अब मेरे पास इतना पैसा नहीं है। और तभी ख्याल आया कि अब आपके आम के खेत कैसे हैं? तो बोले खेत तो जो है वो चल रहे हैं। तभी उन्हें ध्यान आता है कि लेखक को उनके खेत के आम बहुत पसंद थे। उन्होंने अपनी बेटी से कहा रज्जू जा करके लल्ला के लिए थोड़े आम लेकर के आओ टोकरी में। उनकी बेटी अंजलि में भर करके उनके लिए आम लेकर के आती है और वो कहते हैं लेखक कि मैं इतने आम तो नहीं खा पाऊंगा, 1-2 खा लूंगा, काफी है काका, मुझे और नहीं चाहिए। और तभी जो है इतना सारा कुछ देख करके लेखक को ध्यान आता है कि वास्तव में इन्होंने अपना रोजगार, अपना पेशा बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी वो हार करके भी हारे नहीं हैं। देख रहे हैं कि उनके अंदर अभी भी वही चीज उनके अंदर कायम है, हार करके भी उन्होंने हार नहीं मानी है। भले ही उनका जो है वो पेशा बंद हो गया है, लेकिन आज भी वो मन से जो है वो टूटे नहीं हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कहानी में कांता नाथ जी ने बहुत ही सुंदरता से लाख की चूड़ियों के माध्यम से बताना चाहा है कि वास्तव में धीरे धीरे मशीनी युग ने हमारे जीवन में कितने परिवर्तन कर दिए हैं और जो है अब धीरे धीरे लोगों का पेशा कम होते हुए मशीनों ने उस चीज को नया रूप दे दिया है और लोग उन्हीं को ज्यादा पसंद करते हैं। इसी तरह से आपके अभ्यास प्रश्नों में बहुत सारे प्रश्न हम पहले ही कहानी जो है उसके एक्सप्लेनेशन के माध्यम से हम समझ चुके हैं कि बहुत सारे आएंगे। जैसे कई प्रश्न बनेंगे, वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? हम सभी जानते हैं कि वस्तु विनिमय किसे कहते हैं, एक वस्तु के बदले दूसरी चीज वस्तु को देना, आदान प्रदान करना ही वस्तु में विनिमय है। और वर्तमान के समय में विनिमय का कौन सा माध्यम सबसे ज्यादा प्रयुक्त होता है? या कहते हैं पैसे, करेंसी ही सबसे ज्यादा अभी के समय में जो है वो करेंसी ही वस्तु विनिमय का एक माध्यम है, उसी के द्वारा जो है चीजों को खरीदा और बेचा जा सकता है। और ऐसे ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों को आप लोग हल करिएगा और देखिएगा अपने आप में कहानी को पढ़ करके हमें बहुत अच्छा अनुभव होता है। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे नई उमंगों, नई रचनाओं के साथ। धन्यवाद।